Hello friends, I welcome you all to my YouTube channel Commerce Safari, where I am going to teach you about the economics, business studies and accounts for class 11th and 12th. So today we are just continuing the chapter number 4, admission of a partner, and today we are going to see the treatment of provision for doubtful debts. देखो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और कंफ्यूजिंग भी हो जाता है बच्चों के लिए, वो कर नहीं पाते जल्दी से। ठीक है, तो आज मैं आपको एक एक करके सारे केसेस करा दूंगा, इस केस के बाद पेपर में आएगा भी नहीं। ठीक है, तो देखो हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। हमने लास्ट क्लास में हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट्स और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया था। ठीक है, पर वहां पे प्रोविजन ऑफ जो डाउटफुल डेब्ट का इजी सा था, पर यहाँ पे मैं आपको डिफरेंट केसेस करा दूंगा जिससे आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सबसे पहला केस क्या आता है। सबसे पहला केस है ये अपना सबसे पहला केस है। ठीक है, इसमें बोला गया थी प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स ओवर 10% ऑन डेटर्स। ठीक है, देखो डेटर्स पे उसने क्या बोला, 10% का आपको क्या बनाना है, वो डाउटफुल डेट बनाना है। ठीक है, तो आपका डेटर कितने का था, 70,000 का है। ठीक है, मानो 70,000 का है, ये 70,000 दे रखा है, इसका 10% कितना होगा, इसका 10% होगा 7,000। ठीक है, आज मैं आपको दोनों जगह एंट्रियां सिखाऊंगा कि इसकी बैलेंस शीट में कैसे आपको पुट करना है और साथ ही साथ रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, क्योंकि अगर आपका डाउटफुल डेट का ही क्वेश्चन गलत हो गया, जैसे अगर आपका यही वाला पॉइंट गलत हो गया तो आपका रिवैल्यूएशन का आंसर गलत आएगा, साथ ही साथ पार्टनर्स कैपिटल भी गलत आएगा और साथ ही साथ बैलेंस शीट भी गलत आएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, आप पूरा लिखना है यहाँ पे। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेरे को आप कितने का प्रोविजन बनाना है, 7,000 का प्रोविजन बनाना है, क्योंकि उसने बोला कि 10% मेंटेन होगा डेटर्स पे। ठीक है, तो 7,000 का आपको ऐसे लिख देना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, कितने का, 7,000 का। ठीक है, तो इसकी एंट्री रिवैल्यूएशन में ऐसी होगी और इसके बाद हम एंट्री करेंगे इसकी बैलेंस शीट में। ठीक है, आपको पूरा बनाना है, मैं आपको इसकी प्रॉपरली एंट्री यहाँ बता रहा हूँ कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे आपने बनाया बैलेंस शीट में इस जगह। ठीक है, आपका कितने का था, 7,000 का था, 70,000 था, माइनस किया आपने 7,000 का, आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट बनाया। ठीक है, तो इसको आप जब माइनस करोगे आपका आएगा 63,000। ठीक है, ये आ गया आपका पहला केस। फिर दूसरा केस आता है अपना कि बैड डेब्ट अमाउंट टू 10,000। देखो अब ये पॉइंट ध्यान से समझना है, क्योंकि देखो पहले वाला पॉइंट तो सबसे ज्यादा इजी है, पर ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पेपर में आता है। ठीक है, देखो प्रोविजन फॉर, देखो बैड डेब्ट अमाउंट टू 10,000, बैड डेब्ट आपका 10,000 का हो गया। ठीक है, पर आपने असल में बना कितने का रखा था, 6,000 का बना रखा था, तो आपको एक्स्ट्रा और कितने का बनाना पड़ेगा, 4,000 का और बनाना पड़ेगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं। पहले आपको कितने का था, 6,000 का आपने बना के पहले से आपने इतना माना था कि मेरे 6,000 रुपए डूब जाएंगे, पर असल में जब आपने देखा तो उसने बोला कि 10,000 रुपए का आपको बनाना पड़ेगा, मतलब 4 ऑटोमेटिकली आपको 4,000 का क्या हुआ, लॉस हुआ। ठीक है, अगर लॉस होगा तो डेबिट साइड आएगा और फायदा होगा तो क्रेडिट साइड आएगा, तो आपको यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट करके दिखा देना है कितने का, 4,000 का। ठीक है, ये आपका हो गया ये रिवैल्यूएशन में। ठीक है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, अब इसके बाद इसकी एंट्री होगी कहां पे, अपनी बैलेंस शीट में। ठीक है, तो बैलेंस शीट जब आप बनाओगे तो आप अभी इसकी जगह क्या करोगे, 10,000 का मेंटेन करोगे और 10,000 माइनस करोगे तो वो कितना आएगा, 70,000 आएगा। समझ गए ना बात। देखो बैलेंस शीट है ये आपकी। ठीक है, आपका कितना था यहाँ पे 80,000, पहले आपने 6,000 घटाया, फिर आपको और 4,000 घटाना है, मतलब टोटल आपको 10,000 घटा देना है। 10,000 घटाओगे तो कितना आएगा, 70,000। ठीक है, ये 70,000 आ जाएगा। फिर थर्ड वाला पॉइंट आता है, प्रोविजन इज टू बी मेंटेन 50% ऑन डेटर्स। अब यहाँ क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसने क्या बोला, 15% हमें डेटर के ऊपर मेंटेन करना है। ठीक है, मतलब कि इस पे मत मेंटेन कर देना, बहुत यहाँ गलती क्या करते हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट पे 15% कर देते हैं, पर नहीं, हमें 60,000 पे करना है। देखो 60,000 का अगर देखोगे 15% तो कितना होगा आपका, वो हो जाएगा आपका 9,000 रुपए। ठीक है, आपका कितना हो जाएगा, 9,000। ठीक है, 9,000 का क्या आएगा आपका पूरा जो डेटर पे आपका 9,000 का लगेगा वो प्रोविजन, पर आपने मेंटेन कितने का कर रखा है, 4,000 का। ठीक है, पर आपको मेंटेन कितने का करना था असल में, ये 9,000 का, तो आपको और 5,000 का एक्स्ट्रा प्रोविजन और मेंटेन करना पड़ेगा। मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे रिवैल्यूएशन जब बनाओगे, रिवैल्यूएशन ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड। ठीक है, तो टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का करोगे, यहाँ पे आपका 5,000 का। ठीक है, क्योंकि हम वहां पे चेंज वैल्यू लिखते हैं, मैंने आपको स्टार्टिंग से रिवैल्यूएशन में बता रखा है। ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट जब बनाएंगे, बैलेंस शीट रहेगी आपका डेटर कितने का है, 60,000 का, पर आपको असल में मेंटेन कितने का करना है, 9 का। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे 9 करोगे तो आपका ये कितना आ जाएगा, 9 जाएगा 51,000। ठीक है, ये आपका हो गया थर्ड केस। ठीक है, मैं एक एक करके सारे केस आज क्लियर कर दूंगा। फिर आता है अपना फोर्थ, देखो प्रोविजन इज मेंटेन 5% ऑन डेटर्स। अब आता है पांचवा के
चौथा केस की 5% डेटर के ऊपर वो करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। तो 60,000 है, 60,000 का ये 5% जब आप निकालोगे तो आपका आएगा 3,000 रुपए, ठीक है। 3,000 रुपए आ गया, पर आपने मेंटेन असल में कितना कर रखा है, 6,000 कर रखा है। मतलब आप ये सोच के बैठे थे कि 6,000 का नुकसान होने वाला है मुझे, पर हुआ कितने का असल में, ऐसे मान के चलो कि आप 6,000 का मेंटेन करके बैठे थे कि 6,000 का मुझे नुकसान होने वाला है, पर असल में आपको 3,000 का ही नुकसान हुआ। मतलब 3,000 रुपए आपके क्या हुए, बच गए। और अगर ये बच गए तो रिवैल्यूएशन में फायदा हुआ, और रिवैल्यूएशन में जब भी फायदा होगा तो कौन सी साइड आएगा, क्रेडिट साइड, और नुकसान होगा तो डेबिट साइड। तो यहां भी ऐसे लिखोगे तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट कितने का, 3,000 का, ठीक है। आप एकदम प्रॉपर टेबल बना के ऐसे ऐसे लिखोगे एक एक एंट्री, ठीक है। आज मैं प्रोविजन वाले सारे क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो आप कितने का बना के बैठे थे, 6,000 का, पर आपको असल में लॉस कितने का हुआ, 3,000 का। तो ऑटोमेटिकली फायदा आपको 3,000 का हो गया इस तरीके से, ठीक है। फिर आता है अपना पांचवा, देखो प्रोविजन बैड डेट अमाउंट टू 4,000, ठीक है, एंड दी प्रोविजन ऑफ 10% इज टू बी मेड रिमेनिंग डेटर्स। देखो अभी ये वाला पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो उसने क्या बोला कि बैड डेट अमाउंट टू 4,000, जो ये 4,000 आपके रुपए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ये 4,000 तो डूबे ही डूबे, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि और 10% डेटर के ऊपर लगा। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं। देखो इसने क्या बोला, बैड डेट अमाउंट टू 4,000, जो आपका अमाउंट था 4,000 का वो तो डूब गया, ठीक है। आपका जितना आपने मेंटेन करके बैठे थे वो तो डूब गया। और उसके बाद क्या बोला कि जो आपका बचा हुआ ये था डेटर, इस पे भी 10% और। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ये देखो जैसे बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में आपका कितना बनेगा, यहाँ पे ये आपका 50,000 था, 4,000 आप मेंटेन करके बैठे थे कि भाई 4,000 डूबेगा, चलो भाई 4,000 डूब गया, 46 बच गया, ठीक है। उसके बाद क्या बोला कि देखो एंड प्रोविजन ऑफ 10% इज मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स। देखो 46,000 आपके पैसे अभी बचे हुए थे, पर उस पर भी आपको 10% और क्या हुआ, उस पर भी आपको 10% का और प्रोविजन लगाना पड़ा। तो 10% का और लगाओगे तो आपको कितना आएगा, 404, और यहाँ पे सॉरी ये 1 और 4, 41,400, ठीक है। तो 41,400 आप बैलेंस शीट में शो करोगे। देखो ये तो ये बैड हो गए, ठीक है। बात समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। देखो 4,000, देखो 50,000 का आप मेंटेन करके डेटर बैठे थे, 50,000 के डेटर आपके पास बैठे थे, ठीक है। आपने कितना सोचा था कि नुकसान होगा, 4,000 का नुकसान होगा, 4,000 का तो भाई नुकसान हो गया, ठीक है। पर फिर आगे चल के उसने क्या बोला कि 10% और आपको डेटर के ऊपर बचाना पड़ेगा, जो रिमेनिंग बचे 46,000 रिमेनिंग हुए, उस पर भी आप जब 10% का बढ़ाओगे तो आपको 4600 आएगा। तो 41,400 आपका आखिरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। पर इवैल्यूएशन में देखो आपको लॉस हुआ, भाई आपको ज्यादा मेंटेन करना पड़ रहा है तो ऑटोमेटिकली लॉस हुआ है, तो लॉस हुआ है तो डेबिट साइड टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने का लॉस हुआ, 46,000 का, ठीक है। तो यहाँ पे 46,000 लिखोगे आप, ठीक है, 4600 सॉरी, ठीक है। 4600 का आपको क्या हुआ, लॉस हुआ, ठीक है। अब आता है बात बैड डेट अमाउंट टू 10,000 एंड 10% प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि सेम वैसा ही क्वेश्चन जैसे पिछले वाले जैसा है, ठीक है। तो हमेशा ऐसे क्वेश्चनों में पहले बैलेंस शीट पे आया करो, पहले रिवैल्यूएशन में मत एंट्री करने लगा करो। पहले कहां करेंगे हम लोग, बैलेंस शीट में करेंगे। देखो 10,000 का क्या था, 1,00,000 का क्या था अपना, ये 1,00,000 वैल्यू है, ठीक है। ये 1,00,000 वैल्यू, ठीक है। अपना 1,00,000 का अपने डेटर था, ठीक है। उसमें से उसने क्या बोला कि बैड अमाउंट तो 10,000, तो 10,000 रुपए का तो ऑटोमेटिकली आपको फायदा हुआ, 10,000 का आपने यहां मेंटेन किया। अभी मत कर देना, क्योंकि बच्चे यहां गलती क्या करेंगे ना, देखो 10,000 है, यहां भी 20,000 है, तो वो 10,000 सीधा पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट में फेंक देंगे कि भाई मुझे तो फायदा हो गया। नहीं, यहाँ पे फायदा नहीं हुआ है अभी, अभी आगे की बात सुनते हैं। अभी फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है, अभी कुछ बताया नहीं जा सकता। पहले हमें किसमें एंट्री करनी पड़ेगी, बैलेंस शीट में। 1,00,000 में से 10,000 गया, कितना बचा अपना, 90,000। फिर उसने एक और पॉइंट उसके बाद बोला, प्रोविजन इज टू बी मेड ऑन रिमेनिंग डेटर्स, कितना परसेंट, 10%। तो 10% यहाँ पे मेंटेन करोगे, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, तो 10% अपना यहाँ पे आएगा 81,000, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली अपने पास कितने का लॉस आया, देखो 10,000, आपने टोटल 19,000 यहाँ पे प्रोविजन बनाया, ठीक है। यहाँ पे प्रोविजन आपका टोटल पैसा कितना लगा, 19,000 लगा, पर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने का बना रखा था, 20,000 का। फिर आपको यहाँ पे इस हिसाब से कितने का फायदा हुआ, 1,000 रुपए का फायदा हुआ। और जो 1,000 रुपए का फायदा हुआ, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में आपको 1,000 का फायदा हो तो क्रेडिट किस साइड जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ठीक है। कितने का, 1,000 का। आप समझे ना। देखो अब याला मैं पॉइंट दोबारा से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो बैड डेट अमाउंट टू जितना है 10,000, आपके पास 1,00,000 का था, 1,00,000 में से जब आप 10,000 घटाओगे तो आपका कितना आएगा, 90,000,
90,000 आया। उसके बाद उसने बोला कि 10% भाई आपको और भी मेंटेन करना है अपने रिमेनिंग डेटर पे। 90,000 मेरे पास रिमेनिंग आए, हमेशा ये याद रखना। ये नहीं कि पहले ही 10,000 देखा और इसको देख के रिवैल्यूएशन अकाउंट में कर दी, तो गलत हो जाएगा। पहले बैलेंस शीट मेंटेन करना कि 10,000 किया, 90,000 आया। 90,000 का आपका रिमेनिंग 10% उस पर किया आपने, तो आपका 9,000 आया। तो 81,000 आपकी बैलेंस शीट में अमाउंट आएगी, और ये 10,000 और 9,000 टोटल 19,000 है। तो आपको टोटल प्रोविजन कितने का मेंटेन करना था? 19,000 का। पर आप 20,000 करके बैठे हुए थे, तो 20,000 में से अगर 19,000 घटाओगे, 1,000 का क्या आया आपको? फायदा आया। और वही 1,000 का फायदा हम लोग कहां लिखेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, दोनों एंट्री समझ गए। फिर अब अपना आता है ऑल दी डेटर्स आर गुड हेंस नो प्रोविजन इज टू बी रिक्वायर्ड। अब इसने क्या बोला कि जितने डेटर्स है सारे अच्छे हैं, ठीक है, आपको कोई प्रोविजन बनाने की जरूरत नहीं है। मतलब आपने जो प्रोविजन 15,000 का ये बना रखा है, इसकी कोई जरूरत नहीं है भाई, इसको आप अपने घर ले जाओ, ठीक है, इसको अपने में बांट उठ के कुछ खा पी लो, ठीक है। ये अपने अपने पैसे हो गए एक तरीके से। अगर अपने हो गए तो मतलब क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितने से? 15,000 से, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 15,000 से आएगा। फिर यहाँ पे आपकी पूरी रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगी। और देखो अब बात आती है बैलेंस शीट है, आप बोलोगे यहाँ बैलेंस शीट तो आपने बताया नहीं। अरे बैलेंस शीट क्यों बनाना? क्योंकि देखो सेम है, जितना पैसा आपने प्रोविजन बनाया, क्यों बैलेंस शीट बनाओगे उसमें? ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।